नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। दून अस्पताल में अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत। प्रशासनिक जांच के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दिया अंजाम। उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्स भर्तियों पर रोक। सरकारी विभागों में होंगी नियमित नियुक्तियां। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया आदेश। पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता हुआ बंद। पाकिस्तान से 77 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया फैसला। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। आने वाले दिनों में गर्मी दिखाएगी तल्ख तेवर। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर प्रदेश की धामी सरकार लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रही है और इसी कड़ी में बीती रात दून अस्पताल की अवैध मजार पर भी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि ये मजार 50 साल पुरानी थी, लेकिन अब जांच की गई तो ये अवैध पाई गई, जिसके बाद देर रात ही धामी सरकार का एक्शन देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। अवैध मजार पर धामी सरकार का एक्शन। दून अस्पताल की मजार पर चला बुलडोजर। 50 साल पुरानी थी मजार। उत्तराखंड की धामी सरकार का लगातार अवैध मजारों पर एक्शन जारी है। देर रात देहरादून के दून अस्पताल के परिसर में बनी मजार को गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश के एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस मजार की शिकायत कर जांच करने की मांग की थी। जांच करने के बाद मजार को अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। देहरादून प्रशासन की जांच में पाया गया कि ये मजार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था, जिसके बाद इस मजार को ध्वस्त किया गया। इस मजार को लेकर दून वासियों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रही है। कोई इसे फकीर तो कोई इसे किसी अन्य तरह की मजार बताता रहा है। यहाँ बैठे खादिम अस्पताल के मरीजों के बीच जाकर यहाँ इबादत करवाने का अंधविश्वास का काम भी करते थे। बता दें कि इस अवैध मजार के बारे में बारीकी से पहले जांच की गई। साथ ही दून अस्पताल प्रशासन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई। इसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेज न होने से अवैध मजार को हटा दिया गया। वहीं मजार पर हुई कार्रवाई पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि मजारों और मदरसों पर कार्रवाई करके सरकार सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। ये अवैध है या नहीं है, ये पहले निर्णय होना है। रुद्रपुर और जो दून हॉस्पिटल में मजार तोड़े गए, इन दोनों का प्रबंधन और रखरखाव वक्फ बोर्ड करता रहा है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड को ये तय करके बताना चाहिए कि ये लीगल थी या इलीगल थी। अगर इलीगल थी तो वक्फ बोर्ड वहाँ पैसा खर्च कैसे कर रहा था, उसका प्रबंधन क्यों कर रहा था, और अगर इलीगल नहीं थी तो सरकार के तोड़ने पर वक्फ बोर्ड ने विरोध क्यों नहीं किया, वक्फ बोर्ड उस पर सामने क्यों नहीं आया। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और बीजेपी से मुझे ये पूछना है कि आप ये आग जो लगा रहे हैं आपके घर की ओर को भी आएगी। वही स्थानीय विधायक खजान दास ने मजार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को सही बताया है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल की मजार को 50 साल से ऊपर हो गया है और ये अतिक्रमण के दायरे में थी। प्रशासन ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही कदम है। दून हॉस्पिटल की मजार 50 साल से भी ऊपर इसको हो गए हैं और ये अतिक्रमण के दायरे में थी। और आज दून हॉस्पिटल दून मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित हुआ। आने जाने में बहुत परेशानी होती है और प्रशासन ने जो कदम उठाया है वो सही कदम है। मैं प्रशासन का और सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी अतिक्रमण है वहाँ पर हटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं अपनी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। वहीं मजार के खादिम ने कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खादिम का कहना है कि हमें शासन प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस नहीं मिला। इससे पहले उनके पिता यहाँ बैठा करते थे। अंग्रेजों के समय की ये मजार थी। 5% मुस्लिम और 95% हिंदू मजार पर आते थे। कोई नोटिस नहीं मिला भाई साहब। पहले यहाँ मेरे फादर बैठते थे, 50-60 साल वो बैठ के गए, 3-4 साल मुझे हो गए थे।
ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई है। अब सरकार ने आई, रात को पुलिस लगाई, निपटा के ले गई। किसी को कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं दिया। बस अब क्या कर सके। अब सरकार से कौन लड़ाई की झगड़ा करेगा? लड़ाई झगड़ा करने की तो अपनी ताकत नहीं है। अब यह ठीक है, कोई प्रसाद बेचता था मैं यहाँ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। जहां जहां अतिक्रमण हुआ है, सब जगह से इसे हटाना चाहिए। देखो, हमारा कहने का मतलब है, मैं तो धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पूरे प्रदेश में जो ये अतिक्रमण के खिलाफ जो ये अभियान चल रहा है, निश्चित तौर पर जहाँ पर किसी भी समाज का जो कब्जा है उस कब्जा से मुक्त करा रहा है। मैं उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ पे भी जिस जगह पे ऐसे अतिक्रमण हो, वो जो है हटने चाहिए। बता दें कि इन दिनों धामी सरकार ने उत्तराखंड में अवैध मदरसों और मजारों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अब तक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। इसके साथ ही 135 से ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। वहीं इस कार्रवाई को कांग्रेस नफरत फैलाने वाला बता रही है। सचिवालय में बैडमिंटन क्लब की तरफ से शनिवार को वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री रेखारे की तरफ से किया। खेल मंत्री रेखारे ने कहा है कि सचिवालय के कर्मचारी दिन भर प्रदेश हित के कार्यों में लगे रहते हैं। एक ही कुर्सी पर बैठना भी मुश्किल होता है। ऐसे में इस तरह के आयोजन मनोरंजन के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी जरूरी है। सचिवालय बैडमिंटन क्लब के टूर्नामेंट का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिला है। निश्चित रूप से हमारे कार्मिक दिन भर सचिवालय में प्रदेश हित में कई सारे कार्य जो है, कई सारे निर्णयों के लिए प्रोसेस भी करते हैं, लगे रहते हैं। मैं समझती हूँ कि एक चेयर पे ऑल द टाइम बैठे रह पाना भी अपने आप में बहुत टफ होता है। मैं उनको बहुत शुभकामना दूंगी कि उन लोगों ने इस पहल को बहुत पहले से स्टार्ट किया और उस पहल में आज मुझे भी सौभाग्य मिला इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आने में। निश्चित रूप से बैडमिंटन का खेलना कार्मिकों के द्वारा उनको एक मनोरंजन का भी और उनके एक फिटनेस का भी, जो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उस और जो है उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैंने उनसे अपील भी करी है कि अपने जीवन में 1 घंटा स्पोर्ट्स रखिए। आपके गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड और आपके हेल्थ पॉलिसीज एक तरफ, आपका स्पोर्ट्स कार्ड एक तरफ, तो इसलिए अपने स्पोर्ट्स को अपने जीवन में रखिए। उधर रुड़की में आईआईटी में विकसित भारत विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने शिरकत की। सेमिनार में आईआईटी के छात्र छात्राओं को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य से संबंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा है कि आज के समय में ये बेहद जरूरी है कि सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियां रही हैं उन्हें सहेज कर रखा जाए और आज के युग में साइंस के साथ समन्वय बनाकर 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। आईआईटी रुड़की में जो हमने ये कार्यक्रम किया है सस्टेनेबल एनर्जी @ विकसित भारत 2047 पे, हम लोगों ने यहाँ पर एक सेमिनार आज होने जा रहा है, उसमें मैं भी आई थी और इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए, जहाँ में एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भारत को लेकर एक सेमिनार रखी गई, जिसमें हमारी ऑनरेबल स्पीकर ऋतु खंडूरी जी उपस्थित थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर यूबी सिंह जी उपस्थित थे और समझ के प्रोफेसर जी ने प्रोग्राम किया था। तो आज यहाँ पर आकर बच्चों के बीच में अच्छा लगा। बच्चों को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया कि जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री दिया है उसको पूरा करना हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम इस ओर बढ़ें, आगे बढ़ें और विकास भी और विरासत दोनों को हम लोग संजो कर आगे बढ़ाएं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अल्मोड़ा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। उद्योग व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष सुशील शाह ने बताया कि आतंकवाद को मिटाने के लिए सबक सिखाना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदू की निर्मम हत्या करी गई, जिसके विरोध में आज हिंदू सेवा समिति द्वारा पाकिस्तान सरकार का हिंदुस्तान में जो इन आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं इनका और कश्मीर में जो आतंकवाद पनप रहा है उन लोगों का पुतला दहन किया गया। और हमने आज पुतला दहन के माध्यम से केंद्र सरकार से भी एक निवेदन किया है कि कभी आप कहते हैं कि भैया हमें केंद्र दो, कभी कहते हो राज्य दो, कभी नगर, कभी मोहल्ला मांगते हो और उसके बाद भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर ये हम सबके लिए डूब मरने की बात है।
उधर बाजपुर के बैरोनी में पूर्व राज्य मंत्री सुखदेव सिंह नामधारी ने जम्मू के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद को खत्म करने की मांग की है। आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में एक नरसंहार किया गया बहुत बड़ा। ऐसे परिवार के साथ वहाँ पर्यटक हमारे देश के नागरिक घूमने के लिए वहाँ गए हुए थे जम्मू कश्मीर में। उनके ऊपर जो गोलियाँ चलाई हैं उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहीं रुद्रपुर में भी एकल अभियान और भारत लोक शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और देश की मोदी सरकार से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की गई। इसके साथ ही नाराज लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। मारेंगे बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे हमारा देश अलग हुआ, कैसे हमने क्या किया। लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसने सभी धर्मों का सम्मान किया है। लेकिन ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ एक निहत्तर टूरिस्ट जो वहाँ पर गए थे घूमने के लिए, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, और एक हमारे सेना के जो अधिकारी थे, नौसेना के, वो तो वहाँ पर अपने शादी के बाद, उनकी शादी में एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और इन कायरों ने वहाँ पर आके मारा। तब मैं तो सामने आके लड़े और अब मैं बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री सबने हमारे आज विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान ने मांग की है कि इन हत्यारों को सजा दे, उनके आकाओं को भी सजा दे, ताकि पूरी दुनिया देखे कि भारत देश कोई चूड़ियां पहन के नहीं। शनिवार को लोहाघाट रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने डिपो के जो चुनाव है वो संपन्न कराए हैं। आपको बता दें कि चुनाव अधिकारी मनोज मिश्रा की देखरेख में ये संपन्न कराए गए और इसमें सभी जो पदाधिकारी है वो है निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही महिपाल सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध शाखा का अध्यक्ष चुना गया है। इस मौके पर चुनाव प्रभारी ने बताया कि सभी पदाधिकारियों का चयन भी निर्विरोध हुआ है। उधर निर्वाचित लोगों ने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई है। हम नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दे रहे हैं। जो उनके निजी सचिव है उनको भी हम कई बार दे चुके हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। हम लोग 2014 से विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, ना कोई एजेंसी ना किसी और चीज़ के माध्यम से, केवल हम विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को 10 साल से पूर्व हो चुके हैं, हमें नियमितीकरण किया जाए। वहीं रुड़की में पुलिस ने मोबाइल झपट्टा मार गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की है। उन्होंने बताया कि आरोपी नशे की लत के चलते ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे थे। पिछले कुछ समय से रुड़की थाना क्षेत्र, गंगनहर थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल फ़ोन छीनने की एवं अन्य वैल्यूबल चीज़ छीनने की घटनाएं लगातार हो रही थी और इसमें इस लूट की घटना में लगातार जो 3 लोगों के ही जो फेस रिकग्निशन से प्रकाश में आ रहा था कि वही लोग इस घटना को बार बार अंजाम दे रहे हैं। इस संबंध में थाना रुड़की की पुलिस और सीआईयू हमारे रुड़की के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जितने हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं और हमारे सर्विलांस के को यूज़ करते हुए इसमें 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनको कल पकड़ा जा सका है और उनसे जो पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पिछले की गई 5 घटनाओं को करना स्वीकार किया है। वहीं लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जानकारी के मुताबिक लोहाघाट से पिथौरागढ़ की ओर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा पलटी। कार पलटते ही जो कार में सवार यात्री थे उनमें चीख पुकार मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ के चलते जो है कार से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। दून अस्पताल में अवैध मजार पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। सीएम पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत। प्रशासनिक जांच के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को दिया अंजाम। उत्तराखंड में संविदा और आउटसोर्स भर्तियों पर रोक। सरकारी विभागों में होंगी नियमित नियुक्तियां। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया आदेश।
पाकिस्तानी हिंदुओं का चारधाम यात्रा में आने का रास्ता हुआ बंद। पाकिस्तान से 77 लोगों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया फैसला। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना। 5 जिलों के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। आने वाले दिनों में गर्मी दिखाएगी तल्ख तेवर।